सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में। साथियों, 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी आपके आरक्षण के सन 174/2023 जो ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसकी सुनवाई आज जो है डबल बेंच में होनी थी, जिसमें जस्टिस विवेक कुमार चौधरी और मनीष कुमार सर इस बेंच में इस मामले को सुनने वाले थे। हालांकि इस मामले की अगर बात करें तो पिछली लगातार 3 तारीखों से नई तारीख ही देखने को मिली है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आज की सुनवाई से संबंधित बहुत बड़ा जो है झटका कोर्ट की तरफ से लग चुका है। और साथ ही साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा वो है आपका कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, जो आप सभी साथियों को अवगत करा दें उत्तर कुंजी को लेकर के डाली गई। और इसमें स्पष्ट रूप से अगर आपको अवगत कराएं तो यहाँ पर ये आर्डर होना था, यानी आज कहीं ना कहीं बड़ा दिशा निर्देश जारी होना था उत्तर कुंजी प्रकरण के साथियों को लेकर के, लेकिन इस सुनवाई को लेकर के भी बड़ा झटका लगा है। अब अगर आपको अवगत कराएं तो क्यों झटका लगा, इसके बारे में स्पष्ट करेंगे। साथियों, स्पष्ट रूप से सभी साथी देख सकते हैं कि स्पष्ट किया गया है कि सेवा में अध्यक्ष मंत्री समस्त बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश हापुड़ जनपद न्यायालय परिसर में दिनांक 29/8/2023 को पुलिस द्वारा महिला अधिवक्ताओं के साथ अन्य अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिस पर विगत दिवस के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहकर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। और ये जो है लेटर जारी किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 10/9/2023 को रात 9 बजे जो बैठक आहूत हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से ये निर्णय लिया गया है कि 11 और 12 सितंबर 2023 को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। और यदि सीबी सरकार द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की मांग नहीं मानी जाती तो फिर से 12/9/2023 को रात 8 बजे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बैठक आहूत कर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत बड़ा लेटर जारी हुआ। इसे कहीं ना कहीं शिक्षक भर्तियों को लेकर के जो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे स्पेशली 69,000 से जुड़े हुए थे, जो स्थिति स्पष्ट कर रहे थे। इसी पर पेज में अगर बात करें तो 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला भी कल यानी 12 तारीख में जो है कोर्ट में लगा हुआ था, लेकिन उस पर भी संशय के बादल आ गए हैं। साथियों, अगर अवगत कराएं तो इस खबर को लगातार जो है प्रमुख समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया है, स्पष्ट किया है कि हापुड़ कांड को लेकर के हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के फैसले से अलग 15 सितंबर तक हड़ताल की घोषणा की है। मेरठ हापुड़ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता 15 सितंबर तक जो है न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। और लिखा गया हाई कोर्ट के वकील भी आज काम नहीं करेंगे, यानी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने भी सोमवार को न्यायिक कार्य में विरत रहने का निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर एक और समाचार पत्र के माध्यम से सभी साथियों को देखने को मिल रहा है, ये खबर भी सामने निकल कर आ रही है कि हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज मामले में सदस्यों के बिना सहमति के हड़ताल वापसी के निर्णय के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और कई सदस्यों के बीच के बाद उत्तर प्रदेश काउंसिल की वर्चुअल बैठक हुई। 2.25 घंटे चली बैठक में बार काउंसिल बैठक पर आ गई और हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया है। काउंसिल के आह्वान पर हाईकोर्ट बार ने भी हड़ताल जारी। बार के अध्यक्ष की ओर से कहा गया 11 और 12 सितंबर को अधिवक्ता काम नहीं करेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथी देख सकते हैं, अखबार के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि यूपी अधिवक्ता आज और कल रहेंगे न्यायिक कार्य से विरत, यानी एक और समाचार पत्र ने इसको प्रमुखता से बाहर निकाला है और प्रमुखता से सब खबर को छापा है। तो कहीं ना कहीं सभी जो है महत्वपूर्ण अखबार और स्पष्ट रूप से बार काउंसिल का लेटर स्पष्ट कर रहा है कि आज और कल की जो सुनवाई है वो नहीं हो सकेगी। अब सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि फिर से नहीं मिलेगी डेट, यानी फिर से जो तारीख पे तारीख की स्थिति वो बरकरार रहती दिख रही है और नई तारीख आपके इन मुद्दों में देखने को मिलेगी। तो साथियों, आपको हमने अवगत कराया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट में जो वकीलों की हड़ताल है स्पष्ट कर रही है कहीं ना कहीं ये चीज़ स्पष्ट करने को लेकर के। और एक और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है, महत्वपूर्ण खबर जो सामने निकल कर आ रही है वो है शिक्षा मित्रों के द्वारा जो है बीएड के खिलाफ जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में आईए याचिका तैयार कर ली गई है। आइए उस आईए याचिका के बारे में कंफर्म करते हैं क्या कुछ स्थिति स्पष्ट की गई है। साथियों, उस आईए याचिका की ये पूरा आपको प्रोफार्मा दिख रहा होगा। स्पष्ट रूप से ये आईए याचिका तैयार कर ली गई है और कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट रूप से जो है स्पेशल अपील जो है 172/2023 की बात की गई है। ये भी आप सभी साथियों को अवगत करा दें तो डबल बेंच में ही जो है याचिका है जो आपके आरक्षण केस से संबंधित है।
साथियों बात करें तो इसमें सब कुछ स्पष्ट किया गया है। जो याचिका शिक्षा मित्रों की थी 14,548/2019, उसके बारे में सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और सब कुछ इसमें जो है स्पष्ट किया गया। अगर बात करें इनके एडवोकेट की तो डॉक्टर LP मिश्रा सर जो है इनके एडवोकेट होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये याचिका आप कनेक्ट होने को लेकर के तैयार है। तो कहीं ना कहीं अब ये याचिका महत्वपूर्ण रूप से इस पर भी सुनवाई होना स्वाभाविक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मामले में पेंडिंग रूप दिखाई देने की पूर्ण संभावना है। अब कोर्ट की तरफ से आगे की स्थिति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। साथियों बात करें तो 6800 साथियों की तरफ से धरना का आह्वान किया गया और सभी साथी इस समय जो है इको गार्डन में पहुंच चुके हैं और जो साथी इको गार्डन में जाने के लिए आह्वान किया गया सभी पहुंचे और अब धरना प्रदर्शन को धार देने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अब अगली सुनवाई किस डेट में लगाई जाएगी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि आज ही स्पष्ट हो पाएगा कि अगली डेट क्या निकलकर सामने आती है। और कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है ये भी आप सभी के लिए बहुत ही विचारणीय हो सकता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो है BEd डिग्री धारकों ने भी तैयारी की है, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। अब साथियों बात करेंगे जो है यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है। साथियों जो महत्वपूर्ण चीज सामने निकल कर आ रही है, नए शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेगी शिक्षक भर्ती। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित हुए माह भर हो गए हैं, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है। यह साल बीतने में सिर्फ 3.5 माह बाकी है और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्तियों में चुनाव आचार संहिता अड़ंगा लग सकता है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT PGT के जो है 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है, लेकिन आयोग के गठन में इंतजार में यह भर्ती फंसी हुई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आचार संहिता का इस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है, जो भर्तियों को लेकर के विज्ञापन की स्थिति स्पष्ट हो गई थी उनको जो है जैसे TGT PGT उन पर जो है उनकी परीक्षा कराई जा सकती है। बात की जा रही है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे 3 गुना अधिक पद रिक्त हैं। अगर पूर्व की बात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक 2022 की भर्ती पूरी हो गई होती और नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी हो गया होता। आयोग का गठन समय से नहीं हुआ तो नई भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना होगा। यही हाल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2022 में पूरी हो चुकी है। पिछले साल और इस वर्ष जून में बड़ी संख्या में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद सैकड़ों पद खाली हुए हैं। साथियों और एक महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही यूपी BEd काउंसलिंग से संबंधित है। यूपी BEd काउंसलिंग सभी साथियों को हमने अवगत भी कराया है कि 15 तारीख से स्टार्ट होगी, लेकिन प्रोसेस को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की थी, उसको लेकर के भी महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको अवगत कराएंगे। क्या है जो है काउंसलिंग का प्रोसेस, उसको आप सभी साथी एक ही नज़र में देखने वाले हैं। साथियों स्पष्ट कर दें तो विज्ञप्ति के माध्यम से इस चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि आपके उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2023 आयोजित कराते हुए परीक्षा परिणाम दिनांक 30 जून 2023 को घोषित किया गया। प्रदेश के BEd पाठ्यक्रम से संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तिथियां निम्नवत घोषित की जाती हैं। प्रथम चरण 15 सितंबर से और द्वितीय चरण 23 सितंबर से, तृतीय चरण 3 जो है अक्टूबर से और पूल काउंसलिंग 22 अक्टूबर से होगी। अगर साथियों आपको हम पूरा काउंसलिंग प्रोसेस दिखाएं तो स्पष्ट किया गया है। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आप सभी साथी देख सकते हैं कि स्टेट रैंक फ्रॉम स्टेट रैंक टू कितने से कितने रैंक तक के जो है अभ्यर्थियों का किस फेस में जो है काउंसलिंग होने जा रही है। बात करें तो मंथ सितंबर 15 तारीख से जो है फ्राइडे दिन होगा, यानी शुक्रवार से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। बात करें तो एक रैंक से 75,000 रैंक तक के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो आपकी है उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। यानी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो आपका 15 से 21 तारीख के बीच में किया जाएगा और इसके बाद भी चॉइस फिलिंग की जो एक और डेट आपको मिलेगी वो 22 तारीख की मिलेगी। और बात करें अलॉटमेंट की तो आपको 23 तारीख को किया जाएगा और जो आपकी सीट कन्फर्मेशन और फी सबमिट करने की जो बात है ये आप जो है 24 से 28 तक की जा सकती हैं, जो एक रैंक से 75,000 के बीच में आते हैं। इसके बाद 75,000 एक से जो 2 लाख के बीच में आ रहे हैं उनको लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई है।
कि उनका रजिस्ट्रेशन 23 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की अगर बात करें तो ये 2 तारीख तक चलेगा और 2 तारीख यानी 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसके बाद जो अलॉटमेंट 3 को होगा। ऐसे ही फाइनल पेमेंट की बात करें तो 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद बात करें फेज़ 3 की, तो इसमें 2 लाख से स्टार्ट होकर जितने भी इंडियन जितने भी काउंसलिंग प्रोसेस में आ रहे अभ्यर्थी हैं सभी को इसमें मौका मिलेगा। और ये 3 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और 3 से फिर 9 तारीख के बीच में आपका चॉइस फिलिंग भी रहेगा। 10 तक चॉइस फिलिंग हो सकता है। अलॉटमेंट 11 को किया जाएगा। और सीट कन्फर्मेशन और फी सबमिट की बात करें तो 16 अक्टूबर तक किया जा सकता है। इसके बाद आपकी आती है एज पर एलिजिबिलिटी एंड काउंसलिंग, यानी पूल काउंसलिंग आपकी जो स्थिति है उसकी बात को भी स्पष्ट किया गया है कि डाटा जो है स्पष्ट के रूप से रिसाइक्लेशन किया जाएगा कि कितनी सीटें अभी भी शेष हैं। इसके लिए जो है मामला ये 17 से 22 तारीख तक ये चीज़ की जाएगी। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग जो कार्य है ये आपका स्पष्ट रूप से जो है 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 27 तारीख तक चलेगा। और अलॉटमेंट और डाउनलोड लेटर वगैरह की जो भी स्थिति है 31 अक्टूबर तक चलेंगी। और कहीं ना कहीं अगर बात करें यहाँ पर स्पष्ट रूप से और एक चीज़ दिखाई जा रही है कि डायरेक्ट एडमिशन को लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। 2 से और 9 नवंबर तक इस चीज़ को स्पष्ट किया जा सकता है। साथियों, ये था काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। और सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली महत्वपूर्ण खबरों से के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।